जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग मनोविज्ञान विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये हम लोग का तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर 2 लेक्चर किया है, 2 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज ये अंतिम क्लास है और इसके बाद हम लोग इसके लघुत्तरीय और त्रिकोत्तरीय प्रश्न पर आएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा फ्रेजर। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम संगठित समूह के उदाहरण है। उच्चतम संगठित समूह के उदाहरण है, उत्तर होगा देश और सेना उच्चतम संगठित समूह के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? विश्वविद्यालय किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? उत्तर होगा औपचारिक समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरूपता के निर्धारक तत्व कौन है? अनुरूपता के निर्धारक तत्व कौन कौन है? उत्तर होगा समूह का आकार, समूह की शक्ति और समूह का संघटक। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं। दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति में खराब प्रभाव क्या कहलाता है? मतलब प्रश्न ये कहता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि आप किसी दूसरे के सामने कोई काम कर रहे हैं लेकिन काम आपका गलती हो जा रहा है, बार बार गड़बड़ा जा रहा है, तो इससे क्या कहेंगे? तो इसे सामाजिक अवरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिक अवरोध। विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में नियमों को अपनाना उदाहरण है। मतलब कोई छात्र यदि विद्यालय में ड्रेस मेंटेन करके जाता है और खेलने के क्रम में उसके खेल के नियमों को फॉलो करता है, किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आज्ञा पालन का। नेक्स्ट प्रश्न है, समूह संरचना के तत्व हैं। मतलब समूह के निर्माण के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो समीपता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और चिंता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहुनिरोध प्रविधियां हैं। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहुनिरोध प्रविधि किसका है? तो अनुपालन के। किसका है? अनुपालन के। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में विचार किसने दिया? प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में विचार किसने दिया? उत्तर होगा कूले ने। एक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना अनिवार्य है? एक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना अनिवार्य है? उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न है, एक संदर्भ समूह के लिए सबसे ज्यादा वांछित अवस्था क्या है? एक संदर्भ समूह के लिए सबसे ज्यादा वांछित अवस्था क्या है? उत्तर होगा समूह की सदस्यता। समूह निर्माण की अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है। समूह निर्माण की अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है। उत्तर हो हंगामा की अवस्था। क्या होता है? हो हंगामा की अवस्था। अगला प्रश्न है, समूह संरचना के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? समूह संरचना के प्रमुख तत्व कौन कौन है? उत्तर होगा भूमिका, मानक और पदवी। अगला, अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का प्रयोग किया जाता है? अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा व्यक्तिगत दूरी। अगर बैड बैगन प्रभाव किसका उदाहरण है या किसका एक कारक है? बैड बैगन प्रभाव किसका एक कारक है या कारण? उत्तर होगा समूह ध्रुवीकरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है। सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है। उत्तर होगा अनुरूपता। परिवार, धर्म, जाति किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? परिवार, धर्म, जाति किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? उत्तर होगा प्राथमिक समूह। अगला है, समूह संघर्ष का कारण क्या है? समूह संघर्ष का कारण क्या है? उत्तर होगा संचार की कमी, असमानता और सापेक्ष वंचन। सापेक्ष क्या होगा? वंचन। अगला है, किसमें सदस्यों के बीच पूरक कौशल होता है? किसमें सदस्यों के बीच पूरक मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ कौशल होता है? उत्तर होगा दल में।
सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया है। मतलब सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है? तो अनुपालन, अनुरूपता और आज्ञा पालन। नेक्स्ट प्रश्न है, दफ्तर एवं फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का समूह उदाहरण है। मतलब किसी दफ्तर में या किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के समूह उदाहरण है। उत्तर होगा गौण समूह का। किसी व्यक्ति की उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य को बेहतर निष्पादन करता है, क्या कहलाता है? मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे की उपस्थिति में बहुत अच्छा तरीका से कोई काम कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा सामाजिक सुकड़ीकरण या सामाजिक सुगमीकरण। किसी समूह में यदि समग्र बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर होगा समूह सोच की उत्पत्ति होती है। समूह का एक नया सोच आता है। केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का रूप है। केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का रूप है। उत्तर होगा अनुपालन, तादात्म्य और आंतरिकीकरण। सामाजिक प्रभाव का सबसे स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रारूप है। सामाजिक प्रभाव का सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप कौन है? उत्तर होगा अनुपालन। क्या होगा? अनुपालन। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। उत्तर होगा आज्ञा पालन का। वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं, उन्हें गौण समूह कहते हैं। किसने कहा था? वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं, उन्हें गौण समूह कहते हैं। किसने कहा? उत्तर होगा आर्गवन और निम्कोफ ने। आर्गवन और निम्कोफ ने कहा था। अगला प्रश्न है, औपचारिक समूह का उदाहरण है। औपचारिक समूह के उदाहरण कौन होगा? तो लोक उपक्रम जो होता है, मतलब सरकारी जो कारखाना होता है, वह औपचारिक समूह का उदाहरण है। सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया में क्या शामिल है? सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया में शामिल है उत्तर अनुपालन, अनुरूपता और आज्ञा पालन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह के सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस समूह के सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा अंतः समूह। क्या होगा? अंतः समूह। आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड ने। शुद्ध वायु कहलाती है, मतलब शुद्ध हवा का संयोजन क्या है? तो शुद्ध हवा में ऑक्सीजन 20.94%, नाइट्रोजन 78.98% एंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो ये शुद्ध वायु का रूप है ये। अगला है, आक्रमण की परिभाषा किसने दिया है? कि आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए साभिप्राय क्षति से है। मतलब दूसरों के प्रति किए गए साभिप्राय क्षति को आक्रमण कहते हैं। किसने कहा? तो बकोविट्ज ने कहा था। किसने कहा? बकोविट्ज ने। समानुभूति की विशेषता होती है। समानुभूति की विशेषता क्या होती है? तो समानुभूति आधारित सहसंबंध, लाभार्थी के मानसिक जगत को समझना और सहानुभूति। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? उत्तर होगा विश्व पर्यावरण दिवस। अगला है, संघर्ष समाधान की विधि है। मतलब संघर्ष का समाधान करने का तरीका क्या क्या होगा? अगर कोई विवाद हो गया है तो विवाद को समाधान कैसे कर सकते हैं? तो समझौता वार्ता के द्वारा, पारस्परिक संपर्क के द्वारा और अनुकूल विधान के द्वारा। वातावरण में प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? वातावरण में प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? उत्तर वायु प्रदूषण के द्वारा, जल प्रदूषण के रूप में और मृदा प्रदूषण के रूप में। इन सबको सम्मिलित रूप से हम वातावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बंदुरा ने कहा बच्चे और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। बंदुरा ने कहा बच्चे सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। कहां, कैसे सीखते हैं? तो प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से, मतलब देखकर बच्चा व्यवहार को सीखता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस माध्यम पर बल दिया? पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए किस माध्यम पर बल दिया? तो पूर्व व्यवहार अनुबोधक पर,
पश्य व्यवहार पुनर्बलन पर और पर्यावरण शिक्षा पर। मतलब पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्व व्यवहार अनुबोधक पर बल दिया, पश्य व्यवहार पुनर्बलन पर बल दिया और पर्यावरण शिक्षा पर बल दिया। प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। प्राकृतिक आपदा कौन कौन होगा? तो भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल का फटना, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारे प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। जो गरीब है उसके संपन्नता स्तर को क्या करना है? बढ़ा देना है। नेक्स्ट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 10 अक्टूबर को। भारतीय परिप्रेक्ष्य में गरीब किसे कहेंगे? भारतीय परिप्रेक्ष्य में गरीब किसे कहेंगे? उत्तर होगा आमदनी कम एवं अपर्याप्त जीवन। आमदनी व्यक्ति का कम हो और जीवन अपर्याप्त हो तो उसे क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? उत्तर नैमित्तिक आक्रमण में। नेक्स्ट है, ध्वनि को मापने की इकाई का क्या नाम है? ध्वनि को मापने की इकाई का क्या नाम है? उत्तर होगा डेसिबेल। क्या होगा? डेसिबेल। कोलाहल में क्या नहीं होता है? कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला। तो कोलाहल में क्रमबद्धता नहीं होती है, मतलब कभी अचानक ज्यादा हो जाएगा और अचानक शांत माहौल हो जाएगा। संचार के अवयव हैं। संचार मतलब संदेशों का आदान प्रदान के अवयव कौन कौन है? तो सुनना, बोलना और शारीरिक भाषा। मतलब सुनकर, बोलकर और शरीर के भाषा का प्रयोग करके कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किसका समर्थन करता है? पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किसका समर्थन करता है? उत्तर होगा आध्यात्मिक संदर्भ का। व्यक्तिगत स्थान के संप्रत्यय किसने दिया? मतलब व्यक्तिगत स्थान के बारे में विचार किसने दिया? उत्तर होगा एडवर्ड हॉल और रॉबर्ट सोमर ने। डोलार्ड एवं मिलर के अनुसार आक्रामकता का मुख्य कारण क्या है? डोलार्ड एवं मिलर के अनुसार आक्रामकता का मूल कारण क्या है? उत्तर होगा कुंठा। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन है? आक्रामकता का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन है? तो नियंत्रित निरीक्षण। अगला है, निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। निर्मित पर्यावरण के उदाहरण क्या है? तो बांध, सड़क, पुल, भवन और विद्यालय। प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण कौन है? तो प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है पहाड़, पठार, मैदान, सागर, महासागर। परामर्श की प्रविधि है तो निर्देशक परामर्श, अनिर्देशक परामर्श, समझौतावादी परामर्श। परामर्श का क्षेत्र नहीं है, मतलब किस क्षेत्र में सलाह नहीं दिया जाता है? तो निजी क्षेत्र में। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है सामर्थ्य, वैज्ञानिक मानसिकता और उसके पास अपना उत्तरदायित्व का ज्ञान हो कि मुझे ये करना है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो परामर्श का उद्देश्य उपचारात्मक, विकासात्मक और निरोधात्मक, मतलब आपके कमी को ठीक करना, आपके विकास के लिए रास्ता बताना और जो गड़बड़ी है उसको रोक लगाना। साक्षात्कार की अवस्था होती है तो आपको बता दें कि साक्षात्कार की 3 अवस्था होती है। प्रारंभिक अवस्था, दूसरा है प्रश्नोत्तर की अवस्था जिसको मध्य अवस्था भी कहते हैं, तीसरा समापन या अंतिम अवस्था। समय प्रबंधन कैसा कौशल है? तो समय प्रबंधन व्यक्तिगत कौशल है। कैसा कौशल है? व्यक्तिगत कौशल है। संचार कौशल के आवश्यक तत्व कौन कौन है? तो संचार कौशल के आवश्यक तत्व है प्रभावी बोलना, प्रभावी ढंग से सुनना और अशाब्दिक संचार। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? उत्तर होगा संचार कौशल। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? उत्तर होगा सामान्य कौशल, परीक्षणात्मक कौशल और विशिष्ट कौशल। मतलब एक वैज्ञानिक बनना है तो आपको सामान्य कौशल, परीक्षणात्मक और परीक्षण करने के, जांच करने के कौशल और एक अलग प्रकार की विशेषता आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। प्रभावी परामर्शदाता के गुण हैं
तो प्रभावी परामर्शदाता में 3 गुण होना चाहिए: परानुभूति का, प्रामाणिकता का और भावानुवाद का। दूसरों के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? दूसरे के आईने में अपने को झांकने माने देखने का भाव समानुभूति का क्या है? उदाहरण है। परामर्श प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं खुलापन, गहराई से खोजबीन और कार्यवाही करना। एक परामर्शदाता में विशेषता पाई जाती है, एक परामर्शदाता में विशेषता पाई जाती है सहायता का, ऐच्छिक प्रक्रिया और गोपनीयता। नेक्स्ट है साक्षात्कार की अवस्था है। तो साक्षात्कार की अवस्था है नंबर 1 आरंभिक अवस्था, विश्लेषण की अवस्था और मुख्य अवस्था। अगला है परामर्श में किस प्रकार के साक्षात्कार की आवश्यकता होती है? परामर्श में किस प्रकार के साक्षात्कार की आवश्यकता होती है? तो संगठित साक्षात्कार तथा अनौपचारिक साक्षात्कार। मानव संप्रेषण के तत्व कौन कौन हैं? तो मानव संप्रेषण का तत्व है अभिग्रहण, अवधान और पुनर्वाक्य विन्यास। परामर्शदाता सेवार्थी के किस पक्ष को स्वीकार करता है? परामर्शदाता सेवार्थी के किस पक्ष को स्वीकार करता है? उत्तर हो गया प्रत्यक्षण, संवेग और भाव को। आमने सामने का संबंध आवश्यक है। आमने सामने का संबंध आवश्यक है साक्षात्कार विधि में। नेक्स्ट प्रश्न है एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है। मतलब साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है, इसे क्या कहेंगे? तो संरक्षित कहेंगे। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? उत्तर होगा विशिष्ट कौशल में। सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच कितनी दूरी होती है? सामाजिक कौशल में संप्रेषणकर्ता